हेलो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। आई नो आई एम लिटिल बिट लेट बट आई विल ट्राई टू कंप्लीट द होल सिलेबस। तो मैं यहाँ आपको गिके गोयल के प्रैक्टिकल्स जो हैं वो सॉल्व करवाऊंगी, उनका सॉल्यूशन आपको दूंगी और समझाऊंगी। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट ऑलरेडी बना दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द हेडिंग accounting equation and it should be in capital letters. Okay, then there are three columns. The first one is for serial number, then transaction, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो हमने लास्ट चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था, there is one equation which we use in balance sheet. याद है ना, बैलेंस शीट हम किस लिए बना रहे थे? अपने जो फर्म है हमारी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन दिखाने के लिए। तो वहां पर मैंने आपको एक इक्वेशन पढ़ाई थी विच इज एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब इसी इक्वेशन पर हम क्या है ये अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना सीखेंगे। तो देखो मैं बात करती हूँ अगर अपनी पहली ट्रांजेक्शन की, विच इज संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कितना कैश है? 1 लाख रुपीज। तो बेटा देखो 1 लाख लगाकर अगर बिजनेस स्टार्ट किया है तो मेरे पास एसेट्स में क्या आएगा? कैश आएगा, है ना। कैश लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया है तो आई विल पुट हियर हेडिंग कैश। और एक तरफ से बेटा मेरे पास लायबिलिटी भी आएगी। हर ट्रांजेक्शन के 2 या मोर देन 2 जो है इफेक्ट्स होते हैं, सॉरी। तो बेटा पहला इफेक्ट इसका क्या है कि कैश इंक्रीज हो जाएगा। कितने से? 1 लाख रुपीज से, है ना। अब मेरी पॉकेट में क्या है? 1 लाख रुपीज कैश है। उसी तरफ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, एक लायबिलिटी भी क्रिएट हो जाएगी, यानी कि ओनर की तरफ मैंने उसका पैसा वापस करना है। तो ओनर के पैसे को हम क्या बोल देते हैं बेटा? हम बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल के हेड के नीचे ही मैं कैपिटल लिख रही हूँ और वो कितनी हो जाएगी मेरे पास? 1 लाख रुपीज। तो अब हम चलते हैं अगली, जब इसका हम बैलेंस करते हैं नीचे, तो इसी बैलेंस को हम नीचे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट मैंने क्या किया? परचेज फर्नीचर फॉर कैश। कैश में फर्नीचर खरीदा 5000 का। देखो जब भी मैं कुछ चीज खरीदूंगी मेरी जेब से पैसा जाएगा, तो कैश में से 5000 रुपीज माइनस हो गए। और इसका दूसरा इफेक्ट क्या हुआ? मेरी एक एसेट इंक्रीज हो गई। कौन सी? फर्नीचर। तो मैं यहां लिखूंगी फर्नीचर, यहां हो जाएगा 5000। मेक श्योर कि ऊपर आप जो न्यू आइटम इंक्लूड कर रहे हो उसका बैलेंस ऊपर आप क्या करते चले जाओ? 0 करते चले जाओ बेटा, क्योंकि शुरू में तो वो नहीं थी मेरे पास। देखो 2 इफेक्ट हो गए ना, और बीच में इक्वालिटी का सिंबल। तो अब हम क्या करेंगे? प्लस माइनस करेंगे। 1 लाख में से 5000 चले गए, मेरे पास कैश कितना रह गया बेटा? 95,000। फर्नीचर कितना पड़ा है? 5000। और कैपिटल कितनी है? 1 लाख। अच्छा, मेक श्योर कि हर ट्रांजेक्शन के बाद आपकी जो इक्वेशन है विच इज एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इट शुड बी इक्वल। अगर वो इक्वल नहीं आ रही है, इट मींस आपने कोई ट्रांजेक्शन क्या कर दी? गलत कर दी है। 95 प्लस 5 1 लाख रुपीज इक्वल टू 1 लाख। इसका मतलब मैं अभी तक बिल्कुल ठीक चल रही हूँ। माई नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज परचेज गुड्स फॉर कैश इन 20,000। तो गुड्स खरीदी है, अगेन कैश में खरीदी है, तो बेटा कैश फिर से माइनस 20,000 से। अब मेरे पास क्या आ रहा है? गुड्स आ रही है। और हम बेटा ये चीज ध्यान रखना, गुड्स अकाउंट नहीं होता, ठीक है। गुड्स मेरे लिए क्या है? स्टॉक है मेरा। तो आई विल एड अ कॉलम ऑफ स्टॉक हेयर। और स्टॉक कितने का हो गया? 20,000 का। बाकी जगह ये सब क्या हो जाएगा? 0। और इसका फर्नीचर पर भी कोई इफेक्ट नहीं है तो 0। कैपिटल पर भी कोई इफेक्ट नहीं है तो 0। नाउ वी विल फाइंड द न्यू इक्वेशन हियर, दैट मींस वी हैव टू ऐड और सबट्रैक्ट। तो बेटा 95 में से 25 चले गए, कैश रह गया है 75,000 का, फर्नीचर पड़ा है 5,000 का, स्टॉक है 20,000 का, इक्वल कैपिटल स्टिल 1 लाख रुपीज। टोटल चेक करो, 75 प्लस 5 80, 80 प्लस 20 1 लाख, है ना। तो 1 लाख इक्वल टू 1 लाख, बिल्कुल ठीक जा रहा है। नाउ द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब ये कैश में नहीं है, गुड्स तो आई है बट क्रेडिट में आई है। कितने रुपीज की? 36,000 की। तो बेटा देखो स्टॉक तो इंक्रीज हुआ है 36,000 का, बिकॉज गुड्स तो आई है ना, लेकिन उसी के साथ एक लायबिलिटी भी आई है कि मुझे किसी का पैसा देना है। तो बेटा जब भी मैंने किसी का पैसा देना है, मैं किसी से कोई चीज उधार खरीदती हूं, तो वो मेरे क्या बन जाते हैं? क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कितने के हो गए? 36,000 के। ऊपर 0 0 0 0, ठीक है। बाकी कैश पे कोई इफेक्ट नहीं है, फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं है, और कैपिटल पर भी कोई इफेक्ट नहीं,
ठीक है, अब न्यू इक्वेशन निकालो। कैश मेरे पास अभी भी 75 है, फर्नीचर 5000 है, अब मेरे पास स्टॉक जो है वो 56,000 का हो गया। क्रेडिटर मेरे पास 36,000 के हैं और कैपिटल मेरे पास 1 लाख की है। बेटा टोटल जरूर चेक करना, दोनों जगह का सिमिलर होना चाहिए। आफ्टर दैट पेड फॉर रेंट, मैंने रेंट पे किया है 700 का, तो रेंट पे किया है तो एक तो बेटा कैश में से माइनस हो जाएगा क्योंकि ऑफ कोर्स कैश में ही पे किया होगा। अब इसके साथ एक बात और ध्यान रखना, कोई भी नॉमिनल एक्सपेंस और नॉमिनल इनकम होती है, मैं सब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि नॉमिनल एक्सपेंस और नॉमिनल इनकम क्या होती है। बेटा कोई भी नॉमिनल होगा वो कैपिटल में क्या हो जाएगा, अगर एक्सपेंस है तो माइनस और अगर जो इनकम है तो प्लस हो जाएगी। तो अब जैसे कि ये एक्सपेंस है तो 700 रुपीज कैपिटल में से क्या हो जाएंगे, माइनस, क्योंकि बेटा नॉमिनल एक्सपेंस और इनकम अल्टीमेटली है तो ओनर के ही है ना, तो अगर एक्सपेंस है तो उसके अकाउंट से माइनस और अगर इनकम है तो उसके अकाउंट में ऐड, बाकी सब चीजों पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। 75,000 में से 700 जब मैंने माइनस किया, इट विल बी 74300। फर्नीचर 5000 का है, स्टॉक 56,000 का है, क्रेडिटर 36,000 के हैं और जब इसमें से माइनस करूंगी तो 99,300। उसके बाद है बेटा लास्ट ट्रांजेक्शन है, गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000, यानी कि चीज जिसकी वैल्यू 40,000 रुपए है, ठीक है, आपने उसको 20% जो प्रॉफिट पर सेल कर दिया। देखो 40,000 गुड्स का प्राइस है ना, 40,000 का 20% कितना हो जाएगा, 8,000 रुपीज। ठीक, तो यानी 40,000 की चीज आपने 48,000 में बेच दी है, 48,000 में बेच दी। देखो स्टॉक तो गया ना मेरे पास से, तो कितने का स्टॉक गया, 40,000 का स्टॉक गया है, तो आई विल सब्ट्रैक्ट 40,000 रुपीज फ्रॉम स्टॉक। और क्योंकि ये आपने कैश में सेल किया बेटा, तो देने वाला तो आपको 48,000 देगा ना, उसको तो नहीं पता कि 40,000 की चीज है ना, तो 48,000 विल बी एडेड इन कैश। बट देखो यहाँ ट्रांजेक्शन अलग हो जाएंगी, तो व्हाट अबाउट द डिफरेंस ऑफ 8,000, बेटा वो प्रॉफिट किसका है, ऑनर का, तो ऑनर के अकाउंट में 8,000 रुपीज क्या हो जाएंगे, ऐड। अब देखो जब मैं इसमें ऐड करूंगी, इट विल बी माई फाइनल इक्वेशन बिकॉज ये लास्ट ट्रांजेक्शन है। 5,000 का फर्नीचर है, स्टॉक रह गया 16,000 का, क्रेडिटर 36,000 के और ये इट विल बी 1,73,000। अब आप इनको प्लस करके देखो, ये दोनों साइड्स इक्वल आ रही होंगी बेटा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है।